हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि हम √5 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक लाइन यहाँ पर खींचनी पड़ेगी। ये मैंने लाइन खींच दी है। अब इसके किसी एक एंड पे मैंने ये 0 नाम दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है कि इस 0 से ये जो लाइन दिखाई दे रही है इसके इक्वल पार्टीशन आप करते जाओ। वो कितने बड़े हो सकते हैं, इतना बड़ा भी हो सकता है, ये इतने छोटे छोटे भी हो सकते हैं। √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए जितने बड़ी की ज़रूरत है मैं उतना बड़ा कर दे रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ सेंटीमीटर में ये लाइन लें, ये कितनी बड़ी भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ पर दिखाने के लिए एक पॉइंट ये ले लिया, एक इतना बड़ा पॉइंट ले लिया, इतना ही बड़ा पॉइंट मैं आगे भी ले लेता हूँ, ये ले लिया, इतना ही बड़ा पॉइंट मैं आगे भी ले लेता हूँ, ये ले लिया, ठीक हो गया। तो इसको 0 बोला मैंने, इसको मैंने 1 बोला, इसको मैंने 2 बोला, और फाइनली यहाँ पर ये जो पॉइंट है, अब आगे तो जा नहीं पाया ये, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा शो कर दूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। ये यहाँ पर 3 है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये नंबर लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर ली, ठीक है। आप लाइन को थोड़ा छोटा भी ले सकते थे, कोई इसकी प्रॉब्लम नहीं है। हमें यहाँ पर क्या निकालना है कि √5 को इसमें कहाँ पर होगा, √5 कहाँ पर होगा, वो चीज़ हमें करनी है। अब √5 जो है एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। √5 एक इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर है तो वो कहाँ होगा एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते। तो हमारे पास जो तरीका है वो ज्योमेट्रिकल मेथड है, तो ज्योमेट्रिकल मेथड से हम पता करेंगे। अब उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले ये हमें एक लाइन खींचनी है। अब वो लाइन कितनी बड़ी होनी चाहिए, वो लाइन होनी चाहिए 2 यूनिट बड़ी। मैंने सेंटीमीटर नहीं बोला, मीटर नहीं बोला, किलोमीटर नहीं बोला, मैंने सिर्फ बोला 2 यूनिट। अब वो कितना भी हो सकता है, वो आपका हिसाब है। तो सबसे पहले मैंने 2 यूनिट तक एक लाइन खींच ली स्ट्रेट, ठीक हो गया। जैसे मैंने 2 यूनिट तक खींची, मैंने इस लाइन के इस एंड को नाम दे दिया A और इस वाले एंड को नाम दे दिया मैंने यहाँ पर B। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब 2 यूनिट मैंने लाइन खींच ली। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे 1 यूनिट लाइन खींचनी है। अब क्या करना है आपको, अब यहां से लेकर यहां तक तो 2 यूनिट लाइन खींच ली। अब ऊपर की तरफ क्या करनी है आपको, 1 यूनिट लाइन खींचनी है। और वो जो लाइन मैं ऊपर की तरफ खींचूंगा वो इससे परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब इसके लिए गलती नहीं होनी चाहिए आपको। तो मैं क्या कर रहा हूं, 2 तरीके हमारे पास, या तो मैं इसका इस्तेमाल करूं या फिर मैं इसका इस्तेमाल करूं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसका इस्तेमाल करोगे, आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं इसका इस्तेमाल कर लेता हूं। तो मुझे बिल्कुल सीधी लाइन ऊपर खींचनी है। तुम किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो इसके लिए मैंने D का इस्तेमाल किया और ये पॉइंट मेरे पास यहाँ आ गया। थोड़ा बहुत गलत हो सकता है ये अभी भी, लेकिन आप जब कॉपी में करें तो ये चीज़ ध्यान से करें। तो ये यहाँ पर हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक सीधी स्ट्रेट लाइन खींच लेता हूँ ऊपर की तरफ। कितनी भी लंबी खींच लो, अभी के लिए ये मैंने खींच ली। सीधी होनी चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान में रखें, ठीक हो गया। इतना कर लिया आपने। अब हमें ऊपर कितनी लंबी लाइन खींचनी है, मैंने बताया था ना। देखो ये तो हमने कितना खींचा, 2 यूनिट, और ऊपर की तरफ मुझे खींचना है 1 यूनिट। अब 1 यूनिट कितना है, ये है 1 यूनिट, ये भी कितना है 1 यूनिट, ये भी कितना है 1 यूनिट, ये पूरा कितना है 2 यूनिट्स। तो आपको इतनी ही लंबी लाइन ऊपर की तरफ खींचनी है। तो मैंने स्टार्टिंग में क्योंकि स्केल से मेजरमेंट ली थी, तो एक बार चेक कर लेता हूँ वो मेरी मेजरमेंट ठीक थी, उसी हिसाब से करूँगा, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर शो करके दिखा देता हूँ। वो पॉइंट कहाँ आएगा, वो पॉइंट आ गया ये आ गया, ठीक हो गया। तो यहाँ से लेकर ये जो ये दूरी दिखाई दे रही है, ये जो दूरी है इसी को हम कहेंगे यहाँ पर, एक बार और चेक कर लूँ मैं, इस दूरी को हम क्या कहेंगे 1 यूनिट। और ये लंबाई इतनी लंबाई जितनी है, चेक कर लेता हूँ कहीं गलती होगी तो फिर हम, ठीक है। ये करने के बाद क्या करना है, हमें पॉइंट मिल गया है और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने C। अब इसके बाद ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, इसको इससे ज्वाइन करेंगे आप इस टाइप से। ये मैंने ज्वाइन कर लिया, ठीक हो गया। तो क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल में है, इसमें ये वाली लंबाई तो है कितनी 2, और ये वाली लंबाई कितनी है 1।
तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि मैं इस वाली लंबाई को फाइंड करूं कि ये लंबाई कितनी है। ठीक हो गया, मुझे ये वाली लंबाई फाइंड करनी है, कितनी लंबाई है, तो मुझे तो अभी पता नहीं है, तो मैंने इसको नाम दे देता हूं अभी के लिए h, इसको क्या नाम देते हैं बेस मतलब b, और इसको क्या नाम देते हैं हम परपेंडिकुलर p। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज है, इक्वल होता है बेस स्क्वायर, ये है बेस, परपेंडिकुलर स्क्वायर ये आपका पास है परपेंडिकुलर, तो p स्क्वायर हो गया। अब क्योंकि मुझे h पता नहीं है तो मैं इसको छोड़ देता हूं, मुझे b पता है, मतलब ये पूरी दूरी मुझे पता है कितनी है 2 यूनिट्स, तो b की जगह मैं रखूंगा 2, स्क्वायर है तो साथ में स्क्वायर भी, प्लस ये क्या है परपेंडिकुलर जिसका नाम मैंने p रखा है, ये लंबाई कितनी थी 1 थी, तो ये हो गया 1 स्क्वायर, p की जगह मैंने 1 रख लिया। तो h स्क्वायर इक्वल 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, प्लस 1 स्क्वायर कितना हो गया 1 हो गया, तो h स्क्वायर किसके बराबर हो गया 4 + 1 कितना हो गया 5 हो गया। अच्छा, इसके बाद 2-3 तरीके हैं समझने के लिए, मैं इस तरीके से समझाता हूं। देखो ये स्क्वायर है ना, अब स्क्वायर को वहां लेके जाओ तो यहां से तो हट जाएगा, स्क्वायर यहां से वहां लेके जाओगे तो ये हट जाएगा स्क्वायर यहां से, तो स्क्वायर यहां जाकर क्या बन जाएगा, यहां जाकर बन जाएगा स्क्वायर रूट, तो वहां जाके बन गया स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब है हमारे पास ये वाली जो दूरी है ये क्या आई है, ये आई है √5। तो यही चीज तो हमें फाइंड करनी थी, मतलब √5 को हमें नंबर लाइन पे दिखाना था। अब आगे क्या करेंगे हम, आगे इसका इस्तेमाल करेंगे, इसमें ये वाला हिस्सा यहां पर रखेंगे और पेंसिल वाला हिस्सा हम यहां पर रखेंगे, ये मैंने यहां पर रख दिया। ठीक है, आप थोड़ा पेंसिल से बनाना, बिल्कुल शार्प होनी चाहिए पेंसिल। अब क्या करो, आप इसको नीचे तक ड्रॉ करो, नीचे किया किया किया, ये देखो ये लाइन पर यहां पर आ गया, तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे √5। ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या हो चुका है, ये हो गया √5। तो इस पूरे नंबर लाइन पर √5 यहां पर लाई कर रहा है। ठीक हो गया, यहां पर लाई कर रहा है √5, तो यही चीज तो हमें फाइंड करनी थी। अब नंबर लाइन पर √5 यहां पर कैसे आया, किस तरीके से आया, तो इसके लिए मैं एक बार समझा दूं आपको ताकि आपको समझ में आए कि देखिए हमें पता है जो एक सर्कल होता है उस सर्कल का ये क्या है सेंटर, और इसको क्या बोलते हैं रेडियस। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। फिर से ये सेंटर है इस सर्कल का, ये अगर √5 है तो फिर ये भी √5 होगा, ये भी √5 होगा, ये भी √5 होगा, हो गया। तो अगर मैं वैसे तो आंसर यहां फाइनली हो गया, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, अगर मैं इसको पूरा घुमा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक अगर मैं इसको पूरा घुमा दूं तो पूरा घुमाने देने से मुझे क्या मिलेगा, एक सर्कल मिल गया। उस सर्कल का ये क्या हो जाएगा सेंटर, और ये क्या हो जाएगा रेडियस। तो हमने अभी ये कितना निकाला √5, तो फिर ये दूरी भी क्या होगी √5, ये डिस्टेंस भी क्या होगा √5। तो देखो ये डिस्टेंस भी क्या आ गया आपका √5। ये सब चीज नहीं करना, ये सर्कल मत बता लेना, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा था। तो इस तरीके से हमने नंबर लाइन पर √5 को रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पर समझ में आया होगा। ये भी साथ में जरूर इसमें मेंशन करना है, ये भी लिखना जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।